ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CS CL CH3। इसका अगर IUPAC नेमिंग करना हो हमें तो क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर लो, सेकंड पोजीशन पे मिलने वाला है ये। तो 1 2 3, यहाँ 2 पे मिलेगा आपका क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो क्या नाम आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक हो गया। और कॉमन नेम की अगर बात की जाए, जैसे कॉमन नेम की बात, तो कॉमन नेम में देखो सेकंड पोजीशन से जब भी Cl लगा होता है या कोई भी ग्रुप लगा होता है तो इसे आइसो के नाम से आप जानते हो। एक बार 11th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं पहले से ही आपको, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो जाके। तो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस नाम से तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन इस नाम से ज़्यादा मिलेगा आपको, इसलिए याद रखना कि आइसो शब्द कब आता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH2 CS CH3 CH3। यहाँ पे देखो फिर से आप नंबरिंग कर सकते हो इस वाले कार्बन से। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। पहले पे क्या लगा आपका क्लोरो, दूसरे पे क्या लगा है, एक मेथाइल लगा, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका तो कॉमन नेम क्या है, आइसो फिर से आया क्योंकि CH3 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा, तो आइसो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों आया, 4 कार्बन होंगे टोटल। इसमें देखो प्रोपाइल क्यों आया था, क्योंकि 3 कार्बन थे। तो 1 2 3 एंड 4, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर IUPAC की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल एंड प्रोपेन। क्लियर होगी बात। इसका देखो IUPAC नेम, कॉमन नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन का हो गया अब, और IUPAC नेम भी इसका क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। इसके लिए बोला गया था, जैसे इसमें अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो ये देखो मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो मेटा डाई ब्रोमो, मतलब एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, 2 ब्रोमीन हो गए, तो मेटा डाई ब्रोमो ब्रोमीन बेंजीन। IUPAC नेमिंग की बात की जाए तो इन्हीं सारी चीज़ों को नंबरिंग कर दिया गया था। तो 1 2 3 यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3, इधर से नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 4 5 पे मिलेगा। तो नंबरिंग करते समय हम ध्यान देते हैं कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट वो मिनिमम पोजीशन पे पहुँचे। तो हम इधर से करेंगे, 1 और 3 पे मिल जाएगा हमें, तो क्या नाम आएगा इसका, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसके बेंजीन के भी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, और जो भी आपके ये थे एल्काइल हैलाइड्स के, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो एक और एग्जांपल, क्या नाम आएगा इसका। अब तो ये सिमेट्रिकल है। अगर कॉमन की बात की जाए तो यहाँ तो सिम शब्द आ गया है, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन पे आपके ब्रोमीन लगे हुए हैं 3 जगह पे, सिमेट्रिकल सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो 1 2 एंड 3। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो किस पे आया, 1 3 एंड 5। तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन क्या होगा, इसका IUPAC नेमिंग होगा। नेक्स्ट कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सब के अलावा जो भी हमने पीछे देखा, एलाइलिक बेंजाइलिक विनाइलिक, ठीक है, उन सब के अलावा जो और भी हमें मिलने वाले हैं कॉमन नेम में, वो आपके ये 2 शब्द हैं। एक होता है जेमिनल, जिसे आप जेम के नाम से जानते हो, GEM, शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ GEM मिलेगा आपको, जेम डाईहैलाइड्स, या इसका कंप्लीट नाम जो है वो है जेमिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, ये तब बोलते हैं जब पहले एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हों, 2 क्लोरीन 2 CH3 CHCl2, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप जेमिनल या जेम डाईहैलाइड्स के नाम से जानते हो। या इसका एक और नाम एथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं इसे। 2 कार्बन है तो एथाइलिडीन क्लोराइड या जेमिनल, जेम के नाम से ज़्यादा, इस नाम से ज़्यादा यूज होता था, इस नाम से बहुत कम यूज होता है। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग तो आसान हो गया, 1 1 पे क्या लगे हैं, यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 1 पे 2 क्लोरीन लगे हैं, तो 1 1 डाई क्लोरो ब्यूट, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन। तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन। ऐसे एक और ये जेमिनल, जैसे ये जेम है, ऐसे ये विक होता है आपका, विक डाईहैलाइड्स, विकिनल डाईहैलाइड्स का कंप्लीट नाम है, विक का शॉर्ट फॉर्म में ही मिलता है विक, लेकिन इसका कंप्लीट नेम क्या है, विकिनल डाईहैलाइड्स। और ये 1 और 2 कंजुगेटिव पोजीशन, बिल्कुल अगल बगल पोजीशन पे ही लगा आपके क्लोरीन लगे हुए हैं। अगर अगल बगल पोजीशन पे लगे हुए हैं तो इसको हम लोग विक के नाम से जानते हैं, विक डाईहैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, यह एथिलीन डाई क्लोराइड पढ़ते हैं, एथिलीन डाई क्लोराइड इसका नाम, या विकिनल डाई क्लोराइड, विकिनल डाईहैलाइड्स। IUPAC नेमिंग में 1 2 दोनों ही पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है,
ठीक है। तो हर चैप्टर जितने भी ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी चैप्टर में यही अप्रोच हमारा रहेगा। सबसे पहले तो उनका क्लासिफिकेशन होगा, उनका यूपीएससी नेमिंग होगा, ठीक है। और फिर अगला काम हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन मेथड, जो भी उनको प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो देखेंगे हम लोग, प्रिपरेशन मेथड। और फिर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ जैसे हम जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। कुछ टेस्ट अगर होंगे उस चैप्टर में कि कैसे डिटरमाइन करोगे या कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पार्टिकुलर जो है मॉलिक्यूल है, तो टेस्टिंग देखेंगे। बस इतनी ही चीज़ें हर चैप्टर में है, ठीक है। क्या क्या, आईपीएससी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ केमिकल एंड फिजिकल, बस हर चैप्टर में इतना ही करना है हमें। क्लियर है बात, इन्हीं तीन के उसमें रहेगा। तो अब यहाँ पे शुरू होता है आपका प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग कैसे बनाएं, क्या तरीका है एल्काइल हैलाइड को बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, कि अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो एल्कोहल से देखो ढेर सारी चीज़ें यूज कर सकते हो आप, जैसे कोई एसिड हैलाइड ले, कोई हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, कंसनट्रेटेड हो, और इसको आप क्या कर दो, हीट कर दो Zn Cl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से RX और वाटर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एल्कोहल बनाने के कई तरीके, एल्कोहल से बनाने के कई तरीके मिलेंगे आपको। जैसे पहला तरीका हमारा देखो, एक साथ मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इनको, अगर एक साथ जनरलाइज करें इनको जितने भी एल्कोहल से, तो एल्कोहल हमारा हो गया ROH एंड प्लस, पहला काम तो हमने किया क्या, HX से इसका रिएक्शन कराएं तो बनेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका हम चाहें तो इसका PCl3 से रिएक्शन कराएं तो भी बनेगा, PCl5 से रिएक्शन करा दें एल्कोहल का तो भी बनेगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसका यहाँ पे P+ कोई X2 ले लें, और X2 इज Br2 या I2 तो भी बनेगा, ROH इसका रिएक्शन हो, ठीक है। और साथ में अगर हम लोग चाहें तो इसका SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं। देखो ये सब जो है वो एल्कोहल से रिएक्ट करने के बाद एल्काइल हैलाइड देते हैं। क्या देते हैं, एल्काइल हैलाइड, मतलब RX का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें से यही पहला मेथड जो हमारा था, कोई HX से आप इसका रिएक्शन करा दो, HX से, दूसरा PCl3 से, PCl5 से, या PX2 से, अच्छा तो P फास्फोरस, रेड फास्फोरस ले लो, और साथ में आप क्या ले लो, X2 ले लो, तो ये वापस आपस में रिएक्ट करके फिर से PCl3 या PCl5 बना लेंगे। तो PCl3 या PCl5 जब बना लेंगे तो इसके जैसा रिएक्शन हो गया, यानी कि यही दोनों से रिएक्शन है ये वाला, समझ में आई बात। तो ये आप ध्यान रखना कि इन सब का रिएक्शन विद एल्कोहल एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो 1 बाय 1 सारे मेथड आप लोग देख लो। अच्छा, जनरल अप्रोच इन सब का अगर हम देखें तो हमें क्या क्या आना चाहिए, अब तक हमें जो आना चाहिए, मैं बोला था ना कि आप लोग रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए आपको SN1 क्या होता है ये जानना होगा, SN2 क्या होता है ये जानना होगा, E1 क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है ये जानना होगा, E2 क्या है जो बीटा एलिमिनेशन था, अगर याद हो E2 को बीटा एलिमिनेशन भी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, यही सीक्वेंस सब में फॉलो होने वाला है, समझ आई बात। तो यहाँ पे जो जो ज़रूरत पड़ेगी जिस हिसाब से वो हम दिखाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं SN1 होता है, जो पहले वाले का एग्जांपल जो है वो SN1 का एग्जांपल है। कैसे होता है, वो 2 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है, अभी इसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो ये आपके चारों आपके सामने देख लो। ये रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग 90% रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक के इनसे कवर होते हैं, 90% ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं में से किसी तरह का होगा। एक और थोड़ा सा जो ज़्यादा यूज होता है वो है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी आप लोग देख चुके हो। तो 11th क्लास की इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले उसे रिवाइज करो ताकि ये पता चले क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और जो चीज़ नहीं होगा उससे पहले हम इकट्ठा करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। और नहीं तो रटना नामुमकिन है, कभी भी रट नहीं सकते आप ऑर्गेनिक को। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसे समझो, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करो, समझो इसे। तो कहाँ तक रिवाइज हुआ ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। ये देखो 2 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ये जो भी था आपका HX, ये रिएक्ट करता है अल्कोहल से। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कवर होता है, टोटल 2 स्टेप का है। पहले स्टेप में क्या होता है, देखो स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होता है, एल्कोहल जो आपका यहाँ देखो इसके लोन पेयर है, लोन पेयर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल भी पीछे पढ़ाया जा चुका है आपको 11th क्लास में कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बताया जा चुका है। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से रिवाइज करो ताकि अच्छा लगे पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो ये आपका लोन पेयर एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल इस H+ को ले जाता है। यहाँ पे देखो इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा,
क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ माइनस होगा और इस पर कैसा होगा प्लस। अब ये लोन पेयर यहाँ पे जो नेगेटिव पोर्शन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इस हाइड्रोजन को क्या करता है, ऐड कर लेता है, और यहाँ से ये चीज़ क्या होता है, टूट जाता है। तो देखो अगर ये इस हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, ऐड किया तो H प्लस था, तो ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया होगा, इस प्लस H को, तो इसके पास प्लस पहुंच गया होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो प्लस इस पे आ गया, और हाइड्रोजन क्योंकि प्लस था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो उसका न्यूट्रल हो गया, तो ये मॉलिक्यूल बना। और साथ में क्या, प्लस X माइनस अपना बाहर हुआ है, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकला है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों लेके गया, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपका ये हाइड्रोजन X जो है वो लेके गया X माइनस बना के, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये एक कार्बोनियम, ये जो आयन है आपका ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ से पोर्शन टूट जाता है पूरा। यहाँ से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस जो है, प्लस अपना एक, ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएँ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला और वाला इसके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O, यहाँ से टूटेगा तो H2O, साथ में ये क्या बनेगा, R प्लस, ठीक है। और यही R प्लस हमारा क्या है, कार्बोकैटायन, ये हमारा एक इंटरमीडिएट है, समझ में आई बात। तो ये जो भी रिएक्शन था इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, उस कार्बोकैटायन पे आपका X माइनस जो अभी अभी टूटा था, सेकंड स्टेप में R प्लस जो आपका कार्बोकैटायन है उस पे Cl माइनस जो यहाँ से अभी भी निकला था टूट के, वो जाके कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से ये R प्लस बना, और यहाँ पे ये X माइनस जो था, ये X माइनस क्या होगा, अब इस R से जाके कनेक्ट हो जाएगा, और साथ में क्या बन गया है, वाटर। क्लियर होगी बात। तो ये सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप बहुत ही स्लो होता है, लेकिन ये सेकंड स्टेप जो है बहुत ही फास्ट है, और जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि RDS होता है। कार्बोकैटायन का बनना, यहाँ से ये वाला जो रिएक्शन है आपका यहाँ तक, यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स अभी हमने पढ़ा ना, काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स में हमने देखा कि रेट कैसे डिफाइन किया जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका रेट बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो रेट से काम करते हैं। तो वही बात की जा रही है कि अगर इस पूरे का रिएक्शन का देखा जाए रेट, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जब एक बार ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, तो वो तुरंत ही क्या होगा, Cl माइनस को अटैच करके RCl बना लेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन है ये। और पीछे वाला क्या है, स्लो है, तो मान लो पीछे वाले को 3 मिनट लग गए और इसको मात्र 1 सेकंड लगे, तो ओवरऑल किस पे बेस्ड होगा रेट ऑफ रिएक्शन, पहले वाले पे आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला क्या है आपका 2 मिनट लगा है, और ये वाला 1 सेकंड लगा है। समझ में आई बात। तो 1 सेकंड वाले पे तो रेट आप डिफाइन नहीं करोगे, क्योंकि ये तो तुरंत हो जा रहा है काम। जो मेन है वो कौन सा है, ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर होगा तो उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा, जो स्लोवेस्ट रेट हो, जल्दी नहीं हो रहा होगा जो रिएक्शन, वही आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जहाँ से आप किसी भी रिएक्शन का रेट निकालोगे। क्लियर होगी बात। तो ये पहला वाला हमने देख लिया कि क्या होता है जब एक एल्कोहल एक एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, तो 2 स्टेप का ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में यहाँ से एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ से यानी कि R प्लस बनता है, ठीक है, पहले स्टेप में। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, उस R प्लस से Cl माइनस आपका जुड़ जाता है और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या बात समझ में आ गया। तो ये आपका था SN1। SN1 में हम लोग क्या करते हैं, जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में हमेशा ही ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और कार्बोकैटायन बनना ही क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और वही हमारा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक। और एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो वो क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेगा प्रोडक्ट में अपने आप बहुत ही जल्दी। तो SN1 के बारे में कुछ समझ में आया आइडिया। बाकी उसमें देखना, अगर नोट्स में नहीं होगा तो मेरे पास सेंड कर दो ज़रा, उसका एक देख, मैं भी चेक करूँ क्या क्या हम लोग लिखे हैं और क्या क्या नहीं लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसके जो भी ऑर्गेनिक है उसका एक फ़ोटो अच्छा से खींच के, एक फ़ोटो कॉपी मतलब लेके उस पर सेंड कर दो ज़रा, मैं भी चेक कर लूँ, ठीक है। तो पहला हो गया। अब यहाँ पे दो, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉर दिस रिएक्शन इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉर एल्कोहल्स। कहा ये जा रहा है कि एक तो ये है, ये देखो 3 डिग्री का है एल्कोहल। क्या ये 3 डिग्री का एल्कोहल है?
क्यों? क्योंकि जो OH ग्रुप लगा हुआ है हमारा वो एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है कि ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन 3 डिग्री का कार्बन है। तो अगर 3 डिग्री का होगा तो यहाँ से ये H आता है। ये रिएक्शन क्या है आपका? कुछ भी नहीं, ये OH ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, ये वाटर बन के निकल गया और ये Cl क्या होता है, यहाँ पे इस C से जाके यहाँ जुड़ जाता है, वाटर अलग हो गया, Cl इसके पास पहुँच गया, बस अपना प्रोडक्ट आ गया। देखो तो यहाँ से अगर वाटर गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, प्लस चार्ज इस पे आया कार्बन पे, और ये प्लस चार्ज 3 डिग्री का पे है, और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमने चेक किया है पहले ही, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन जो होता है वो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। C+ की ये स्टेबिलिटी है, C+ नहीं, इससे साथ और भी लगे होंगे जो, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि जिस ऐसा कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री का है वो बहुत ही कम एनर्जी होगा उसके पास, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको बनने में कम खर्च हुआ होगा, और इसीलिए क्या होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया होगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीट हो रहा है ये वाला। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट से हो रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ ये जो इसका है वो क्या दिया गया है कि 3 डिग्री का, जो 3 डिग्री का आपका कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हर बार यही होने वाला, कोई भी अल्कोहल होगा